हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। तो आइए आज हम समझते हैं बीबीए में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर क्या अपडेट्स है, कैसे सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और ये कब से एप्लीकेबल है। तो अभी तक बीबीए में होता क्या था, मैं पुराने और ओल्ड कोर्स में दोनों में पुराने और न्यू कोर्स दोनों में मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर दे रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले जो होता था ओल्ड कोर्स में और अभी जो न्यू कोर्स है दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आपका हो गया ओल्ड और इधर मैं लिख रहा हूँ न्यू कोर्स। तो होता क्या था, जैसे ही आप 12th पास किए उसके बाद आपका यूजी कोर्स, यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्टार्ट होता था जो 3 ईयर प्रोग्राम होता था, 3 इयर्स प्रोग्राम, 3 इयर्स प्रोग्राम होता था। 3 इयर्स के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते थे। बट अब न्यू प्रोग्राम में क्या क्या गया, ये कोर्स की ड्यूरेशन हो गई है 4 इयर्स। पहले कितने ईयर का था, 3 इयर्स। ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा चीजें। तो पहले 3 ईयर प्रोग्राम था, अब हो गया 4 ईयर प्रोग्राम। हर ईयर आपका ईच ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो आपके 2 सेमेस्टर होंगे इसमें, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा आपका दिसंबर जनवरी में होगा, दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती है एग्जाम्स। और सेकंड सेमेस्टर होगा मई एंड और जून फर्स्ट वीक तक। तो मई जून कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीबीए पहले भी सेमेस्टर में होते थे, अभी भी सेमेस्टर एग्जाम से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो पैटर्न है इसमें चेंज हो गया है परीक्षा पैटर्न में। पहले 5 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन इंटू 18 मार्क्स पर क्वेश्चन, 18 नंबर के एक क्वेश्चन होते थे, 5 क्वेश्चन आते थे। तो आपके क्या होते थे, टोटल 10 क्वेश्चन होते थे। आपका पूरा सिलेबस जो डिवाइड किया गया, सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइडेड था, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड था आपका पूरा सिलेबस। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन रहते थे जिसमें से आपको एक अटेंड करना होता था। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपको टोटल एग्जाम में अपीयर करने होते थे और एक क्वेश्चन 18 मार्क्स था। 5 इंटू 18 90 होता था और 10 मार्क्स 90 प्लस 10, 10 मार्क्स जो होते थे आपके इंटरनल मार्क्स होते थे। ये कॉलेज के हैंड में होते हैं। कॉलेज जिसमें आपको असाइनमेंट वगैरह देगा सब्जेक्ट्स का, वो आपको बनाना है, सबमिट करना है, वाइवा होगा, उसके बेसिस पे ये 10 मार्क्स आपके रहते थे। बट न्यू पैटर्न में अब हुआ क्या, न्यू पैटर्न में आपके टोटल मार्क्स कर दिए गए हैं। टोटल मार्क्स आपके हो गए 100। समझिएगा, टोटल मार्क्स, ये न्यू पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। टोटल मार्क्स आपका हो गया 100 का। अब 100 के 2 हिस्से किए गए हैं, 70 और 30, 70 प्लस 30। 30 ये जो है कॉलेज के हैंड में है, कॉलेज के हैंड में है, जिसमें 20 प्लस 10 किया गया है। 10 नंबर असाइनमेंट के लिए है। कॉलेज जो भी सब्जेक्ट टीचर है आपको असाइनमेंट देंगे अपने सब्जेक्ट्स का, उसके लिए 10 मार्क्स हैं। और 20 नंबर आपके इंटरनल हैं, जो कॉलेज के टीचर्स आपकी अटेंडेंस और क्लास टेस्ट और अदर चीज़ों के ऊपर आपको ये 20 में से देंगे, और ये 10 नंबर असाइनमेंट्स में। तो टोटल 30 मार्क्स आपका मान के चलिए कॉलेज के हाथ में है। अब बचा ये 70 मार्क्स। ये जो 70 मार्क्स है, अभी 70 मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे किया गया है। अब न्यू पैटर्न में पहले तो 5 क्वेश्चन थे, अब न्यू पैटर्न में हुआ क्या है, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के हैं, तो ऐसे करके आपके हो गए 10 मार्क्स। 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे 4 मार्क्स वाले, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे 4 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद आपका क्या रहेगा, 5 क्वेश्चन हो गए आपके 4 मार्क्स के, तो ये हो गए 20, और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले, तो टोटल ये आएंगे आपके 40। तो ये टोटल मिला के आपके होंगे 70। और ये जो 4 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना है। कहने का मतलब है कि इस पार्ट में आपके टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना है। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं,
सिलेबस की। तो जो सिलेबस पहले आपका कितनी यूनिट में था, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड था, अब उसे कर दिया गया है 4 यूनिट्स में। कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। पहली चीज हो गई ये इंपॉर्टेंट जो थी, इसीलिए इसमें से क्या किया है, 4 क्वेश्चन लिया गया है। कितने मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले। और 1 2 3 4, ये 4 यूनिट आपकी हो गई। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। सिमिलरली यहाँ से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको एक एक क्वेश्चन अटेंड करना होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा परीक्षा पैटर्न। अब बात आती है नंबर ऑफ सब्जेक्ट की। तो पहले जो आपके होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं अभी केवल फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो है 2024 से लेकर 2028 तक का अपना 4 साल का ये प्रोग्राम है। तो अभी जो बीबीए सेकेंड ईयर में है उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करेगी, लेकिन जो अभी आए हैं 12th पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पेशली उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना चालू करेंगे। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, धीरे धीरे आपको अपडेट्स कॉलेज की तरफ से या मेरी तरफ से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो अभी मेन फोकस आपको मुझे समझाना है फर्स्ट सेमेस्टर पर। फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही क्लियर करेंगे, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, क्या सिलेबस है, पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल अभी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो पहले जो होते थे 5 सब्जेक्ट्स होते थे, पहले 5 सब्जेक्ट्स होते थे, जो अब 6 सब्जेक्ट्स में बदल गए हैं। तो वो सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से रहेंगे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, पहला है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में नेम ऑफ सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो 100 मार्क का होगा। फिर है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ्स, ये भी 100 मार्क का होगा। फिर है फाइनेंशियल अकाउंट, ये भी आपका 100 मार्क का है। फिर चौथा सब्जेक्ट जो है आपका, ये 3 तो कंपलसरी है। चौथा सब्जेक्ट जो है आपका 4th कंप्यूटर है, या इसके अगेंस्ट में अगर आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है तो एक पुल ग्रुप बना हुआ है। पुल ग्रुप यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं सब्जेक्ट्स में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, लगभग 33-35 सब्जेक्ट ऐसे कुछ हैं बीकॉम में। बीबीए की लिस्ट मैंने अभी देखी नहीं है पुल ग्रुप में क्या है। तो पुल ग्रुप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पुल ग्रुप में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। तो आपका एक होगा पुल ग्रुप। पुल ग्रुप यहाँ से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये 100 मार्क का होगा। कुछ जिसको कंप्यूटर पढ़ना है वो कंप्यूटर पढ़े, अगर जो पुल ग्रुप से कोई सब्जेक्ट का चूज करना चाहता है वो पुल ग्रुप से सब्जेक्ट का चूज कर सकता है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। 5वां सब्जेक्ट से आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी 100 मार्क का था। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये 50 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट और है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये नया जुड़ा हुआ है इस बार, सोशल मीडिया मार्केटिंग। या पुल ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट और यहाँ से चूज कर सकते हैं, मतलब पुल ग्रुप से आपके पास 2 ऑप्शन हैं चूज करने के लिए। तो टोटल ये हो गए आपके 6 सब्जेक्ट। तो ये भी आपका है 50 मार्क का। ठीक है, तो 50 मार्क के केस में आपका पेपर की मार्किंग भी जस्ट लाइक 100 का है तो 50 हो जाएगा। तो 35 मार्क्स का 50 का अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो 35 और ये हो जाएगा आपका 15 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 10 + 5 में। तो ये सारी चीज़ें आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है बीबीए में। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट सेमेस्टर की, आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए। टोटल सिलेबस आपका जो है 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। परीक्षा आपकी होगी 70 मार्क्स की और 30 मार्क्स कॉलेज के हाथ में है। पास होने के लिए टोटल 40% आपको स्कोर करना है। आई मीन टू से आपको 40 नंबर ऑब्टेन करने हैं इंटरनल प्लस 70 में से जो आपको मिल जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए तो लॉटरी लग गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फोकट में ही पास हो जाएंगे। 30 में से कॉलेज आपको 25 नंबर तो आराम से देगा, बचे 15 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, पहले आरएसयू में उतनी ज़्यादा हाईएस्ट मार्किंग आती नहीं थी, बट अब की डेट्स में आपकी जो है मार्किंग स्कोरिंग जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो ये जो आपको आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके बीबीए वगैरह के मार्क्स देखे जाते हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगा जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है।
तो ये दूसरी बात हो गई। आपका परीक्षा पैटर्न चेंज हो गया है, 4 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट आप लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी राहत मिली है पास होने के लिए। पहले क्या होता था, आपको क्वेश्चन के आंसर काफ़ी लंबे लंबे लिखने होते थे। 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स कि वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता था। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई भी फालतू चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, और रही बात सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है आपको रविशंकर यूनिवर्सिटी की जो PTRSU की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको ये पूरे सिलेबस मिल जाएगा। अगर किसी को कोई सिलेबस नहीं मिलता है तो वो मुझे कमेंट में लिखें, मैं उन्हें लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ से वो आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, जिसमें रहेगा पुल ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनको पढ़ना कैसे है। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। टाटा बाय बाय।